कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, होनी चाहिए, पर सिर्फ जातियों की ही बात नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज भी कई नीतियां हैं जो कि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जो कि जातियों के आधार पर बनाई जाती हैं। कई बार न्यायालय के द्वारा भी, माननीय न्यायालयों के द्वारा भी आंकड़े मांगे गए हैं कि भाई अगर आपने ये योजना बनाई, बताइए इस जाति के की क्या आबादी है। वो आंकड़े हैं ही नहीं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि जो योजनाएं बने उसमें उसके अनुपात वो राशि आवंटित की जा रही है कि नहीं, और उस राशि का लाभ लेकर वैसी जातियां जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाई हैं, क्या वो जुड़ पा रही हैं कि नहीं। इसलिए हम लोग इसका समर्थन पूरे देश में मांग करते हैं। भाई आप हमको नीतीश कुमार जी बना के रहेंगे क्या? इससे भी समझौता कर लीजिए, उससे भी समझौता कर लीजिए, सबसे समझौता कर लीजिए। आज की तारीख में हम भैया अपने संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिसको आना है आके समझौता कर। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है उनका प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उस पर जब सवाल पूछा गया, चिराग पासवान एक बयान दे रहे थे। बयान में उन्होंने कहा कि अब तो बिहार में कोर्ट सिस्टम मिल गया है। तो जब हमने सवाल पूछा कि क्या चिराग पासवान जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है, स्टैंड क्लियर करे, तो चिराग पासवान कहते हैं कि हम इनके पक्ष में हैं, लेकिन जो आंकड़ा आता है उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। उस पर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद आपने चिराग को सुन लिया। लेकिन सवाल यह है कि कुछ दिन पहले स्टालिन, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जो भी सामाजिक न्याय की पार्टी है, उसने एक बैठक की और बैठक में ये प्रस्ताव रखा कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना किया जाए। जब इस पर सवाल किया गया तो कैसे चिराग पासवान कुछ देर लगाते हैं, उसके बाद आते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना जो है वो पूरे देश में लागू हो, पूरे देश में जो है कराया जाए। चिराग पासवान को आप सुन लीजिए। पार्टी के अस्तित्व को दांव पे लगाया अपने विचारों सिद्धांतों के लिए, तो आज मैं क्यों समझौता करूं, जबकि आज की तारीख में हम लोग की पार्टी और बहुत मजबूत है। चिराग जी, आपने कोर्ट सिस्टम पर कटाक्ष किया, आपने कोर्ट सिस्टम पर कटाक्ष किया, जातीय जनगणना में चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? भाई स्टैंड को मैं हर बार क्लियर कर चुका हूं। पुनः अगर आप चाहते हैं इसको लेकर क्लैरिटी, मैं पुनः क्लियर कर देता हूं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, होनी चाहिए, पर सिर्फ जातियों की ही बात नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज भी कई नीतियां हैं जो कि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जो कि जातियों के आधार पर बनाई जाती हैं। कई बार न्यायालय के द्वारा भी, माननीय न्यायालयों के द्वारा भी आंकड़े मांगे गए हैं कि भाई अगर आपने ये योजना बनाई, बताइए इस जाति के की क्या आबादी है। वो आंकड़े हैं ही नहीं, क्योंकि आखिरी बार दशकों पहले ये जनगणना हुई थी। तो ऐसे में एक तरफ जहां हम लोग समर्थन करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि जो योजनाएं बने उसमें उसके अनुपात वो राशि आवंटित की जा रही है कि नहीं, और उस राशि का लाभ लेकर वैसी जातियां जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाई हैं, क्या वो जुड़ पा रही हैं कि नहीं। इसलिए हम लोग इसका समर्थन पूरे देश में मांग करते हैं सर जातीय जनगणना की। चिराग जी, पूरे देश में मांग करते हैं जातीय जनगणना की। राजनीतिक समीकरण अगर बदलता है, नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, फिर तेजस्वी से समझौता करेंगे आप? भाई आप हमको नीतीश कुमार जी बना के रहेंगे क्या? इससे भी समझौता कर लीजिए, उससे भी समझौता कर लीजिए, सबसे समझौता कर लीजिए। आज की तारीख में हम भैया अपने संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिसको आना है आके समझौता कर। आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम इतना मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आना चाहे उनका स्वागत। पूरे देश में चिराग जी, सवाल से बच रहे हैं आप। चिराग जी, पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग करते हैं मोदी जी से। मोदी जी से मांग पूरे देश में मांग करते हैं जातीय जनगणना की। स्टालिन ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, बिल्कुल होनी चाहिए भाई, बिल्कुल मोदी जी को मांग रखिएगा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था जब प्रधानमंत्री से मिलने सारे दल गए थे, हम लोग तो उस वक्त भी जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने बुलाया। आपने चिराग पासवान को सुना, जनता जंक्शन देख रहे थे आप।